तो मैं आप लोग के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में कुछ पूछे गए ऐसे प्रश्नों को लेकर आता हूं जो हजारों नहीं लाखों बार पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग भी इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं, आप लोग की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग उसको ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादातर लगातार पूछे गए हैं। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, पता नहीं आपकी परीक्षा में भी आ जाए। तो चलिए यहाँ से हम लोग उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे जो है पहला जो है हमारा प्रश्न जो दिया गया है हमारा सेक्शन ए में हम लोग को यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में 8 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न कह रहा है सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा राजस्थान, इसको जो यहाँ पर सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है नवंबर क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा इसको जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा बी वाला कंप्यूटर क्रांति सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? यहाँ पर 3 वर्ष। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 5वां प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो यहाँ पर हमारा कह रहा है जय जवान जय किसान, उनका एक प्रसिद्ध नारे के रूप में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रतिभा पाटिल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न कह रहा है DPIIT का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 8 कह रहा है 2024 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो यहाँ पर हमारा भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारत ने की थी इसलिए भारत में प्रश्न भी बन रहा है। उसके बाद सेक्शन बी में आएंगे तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स जो हमारा 6 क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यदि एक वस्तु 800 की है उसे 25% छूट है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि परसेंटेज 100 का होता है, यहाँ पर हमारा भाग आप लोग जब 4 कर देंगे तो इसमें यहाँ पर हमारे 4 टुकड़े मिल जाएंगे, तो एक टुकड़ा आप लोग यहाँ पर हटा देंगे तो यहाँ पर 75%, यहाँ पर 600 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 हमारा कह रहा है सामान्य ब्याज पर 1200 की राशि 2 वर्षों में 1440 हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आप लोग यहाँ पर उसी सूत्र से निकाल सकते हैं, 12% आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 11 कह रहा है एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3.5 घंटे की दूरी कितनी तय करेगा? तो यहाँ पर हमारा 210 किलोमीटर यहाँ पर हमारा आ जाएगा। 4 बराबर दूरी बटा समय से यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद 12 यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए अनुपात सी कितना होगा? तो यहाँ पर आप लोग को इसको समानुपात के माध्यम से निकालना होगा, जो हमारा 8:15 उत्तर आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 13 कह रहा है कि 45 और 60 का एलसीएम क्या है? तो यहाँ पर आप लोग जब निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग आगे आएंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 14 कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका आधार 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कह रहा है रीजनिंग यहाँ पर उत्तर आया। उसका यहाँ पर हमारा कह रहा है यदि मंडे बराबर इतना तो संडे बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग ये जो हमारा AI से आप लोग इसको पढ़िए, जो हमारा रीजनिंग है आप लोग को सरल लगेगा। राम बराबर 27 तो सन बराबर यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ पर हमारा 48 से उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 17वां प्रश्न कह रहा है कुत्ता अनुपात भौंकना समानुपात बिल्ली। तो यहाँ पर हमारा माऊ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमारा कह रहा है 18वां प्रश्न एक आदमी उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चला, वह अब प्रारंभ से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर हमारा इसका जो उत्तर हो जाएगा 11.8 यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कह रहा है प्रश्न संख्या 19 शब्द राजस्थान में कितने अक्षर हैं जिनके बाईं ओर केवल एक स्वर है? तो यहाँ पर हमारा 2 यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आखिरी प्रश्न कह रहा है यदि क्लॉक बराबर DMPDL तो वॉच बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा XBU
डीजे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इसी जरूर से शेयर ही कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पर इसका आनंद उठा सके। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।